हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपने पूजा के सारे बर्तन, कौन कौन से बर्तन मेरे पास हैं जिनको मैं पूजा में यूज़ करती हूँ और उनको साफ़ कर कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी पूजा के बर्तन हैं सारे ही तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन हैं। तो इनको साफ़ करना में मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती है। डेली यूज़ में इतने सारे बर्तन साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, तो डेली यूज़ में सारे यूज़ भी नहीं करती। कभी कोई से यूज़ कर लिए, कभी कोई से यूज़ कर लिए, इस तरह से जो है ना चलता रहता है, मतलब बदल बदल कर करती रहती हूँ। तो मैं तो ज़्यादातर बर्तनों को जो है ना पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। आपको कई तरह की मिल जाएगी। एक पीताम्बरी तो पता है ऐसी आती है जिसको थोड़ा सा लगाओ ना और बर्तन एकदम चकमगा उठता है। वो अभी मेरे पास नहीं है, अगर होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। अगर आपको पता है ऑनलाइन कहाँ मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि वो पीताम्बरी जो है ना मैंने वृंदावन में देखी थी, तो मुझे तो ऑनलाइन अभी नहीं दिखी है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मुझे लिंक दे भेजना, ठीक है। तो इन सबको मैंने जो है ना पीताम्बरी से रगड़ा है और हफ्ते में एक बार जो है ना इन सारे बर्तनों को मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बर्तन जो है ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। मतलब इनके लिए अलग से एक टाइम जो है ना निकालना पड़ता है, जब जो है ना ये बर्तन चमकते हैं। तो हफ्ते में एक बार जो है ना इन बर्तनों को मैं ज़रूर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है 15 दिन भी हो जाते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में जो है ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो सारे बर्तन जो है ना मैंने अच्छे से धोने के बाद जो है ना इनको मैं धूप में सुखाती हूँ, ताकि थोड़ा सा पानी अगर इनके अंदर रह जाता है ना तो थोड़े से वो दाग जो है ना और जाना दिखने लगते हैं। तो थोड़ी 10-15 मिनट कम से कम मैं इनको तेज़ धूप में सुखाती हूँ, ताकि इनका जितना भी मॉइस्चर है ना वो पूरा ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको एक एक से सारे बर्तन दिखाऊंगी कि कौन कौन से यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है ये 2 कलश जो कि आप अक्सर मेरे किचन में आप इनको देखते ही देखते हो। तो इसी कलश का पानी जो है ना मैं पूजा में भी यूज़ करती हूँ। तो 2 कलश मैं अपने किचन में भर के रखती हूँ। एक का मैं पूजा में यूज़ कर लेती हूँ, दूसरा मैं अपने किचन के खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करती हूँ। मतलब डायरेक्ट या फिर हमें कोई पानी वगैरह पीना होता है ना तो हम इसमें से ले लेते हैं। तो ये 2 कलश जो है ना यूज़ करती हूँ। तीसरा छोटा सा एक लोटा है, इसको हम लोटा ही बोलते हैं। इससे जो है ना मैं सूर्य देव को अर्घ देती हूँ। तो बहुत जल्दी मैं अपने पूजा के बर्तन चेंज करती ही नहीं हूँ। मतलब जो बर्तन मैं आपको दिखा रही हूँ ना आज के वीडियो में, ये मेरे सालों के बर्तन हैं। इसके बाद ये है कांसे का कटोरा। इसे जो है ना मैं भगवान को स्नान कराने के लिए यूज़ करती हूँ। और दूसरा कटोरा जिसे मैं पहुँच रही हूँ, इस कटोरे में जब मैं कभी खीर बनाती हूँ या महेरी, जिसे रावड़ी बोलते हैं, हाँ शायद रावड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसको महेरी बोलते हैं, तो इसी में जो है ना उसका भोग लगाती हूँ। पीतल की कटोरी आप देख रहे हो, ये भी भोग लगाने की है। 2 चांदी के गिलास आप देख रहे हो, इसमें जो है ना एक में भगवान के लिए मैं जल रखती हूँ और कभी कभी गर्मियों में जो है ना दूसरे में मैं दूध का भोग लगाती हूँ। सर्दियों में नहीं लगाती, क्योंकि गर्म दूध जब आप चांदी के ग्लास में डालते हो तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके बाद दिया तो मेरा सालों पुराना है, मतलब दिया को मैं कभी चेंज करती ही नहीं हूँ। तो इसी में जो है ना मैं दिया बाती करती हूँ। गरुड़ घंटी है मेरे पास, और ये छोटी छोटी सी क्यूट सी जो आप चांदी की कटोरियाँ देख रही हो, इनमें जो है ना कभी कभी जब मेरा मन होता है, एक लड्डू का भोग लगा दिया या किशमिश का भोग लगा दिया, मेवा का जब मैं भोग लगाती हूँ तो इन्हीं कटोरियों में लगाती हूँ। तो ये है मेरे सारे बर्तन। छोटी छोटी आप जो पीतल की कटोरियाँ देख रहे हो, इनको मैं भोग में ही यूज़ करती हूँ। तो डेली भगवान को भोग लगता है तो इन सारी कटोरियों में ही लगाती हूँ। और एक आपको दिख रही होगी जो नाम याद नहीं आ रहा, मतलब तांबे की कटोरी छोटी सी दिख रही है, तो इसमें जो है ना मैं तुलसी हमेशा भगवान के भोग के लिए जो है ना रखती हूँ। तो ये सारे बर्तन हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 थालियाँ हैं। एक थाली में मैं कभी कभी भगवान को स्नान करा लेती हूँ, दूसरी थाली में जो है ना मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। तो ये सारे बर्तन हैं। इसके बाद ये देखिए, आप छोटा सा जो शंख देख रहे हैं, ये है अर्घा, और इसके नीचे जो पीतल का रखा हुआ है ये है अर्घा का स्टैंड। क्योंकि अर्घा में से थोड़ा थोड़ा सा जल निकलता है, तो स्टैंड के ऊपर रखती हूँ ताकि मंदिर जो है ना बिल्कुल भी गीला नहीं होता। इसके अलावा मेरे पास चांदी की चम्मच भी है। तो ये सारे बर्तन जो है ना मैंने धीरे धीरे ही इकट्ठे किए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सारे इकट्ठे हो गए। सालों से हमारे यहाँ पूजा होती आ रही है, तो कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, हर साल मतलब कुछ ना कुछ हम लोग लेते रहते हैं। तो इतना सारा कलेक्शन जो है ना हमारे भगवान की पूजा का है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सारे बर्तन यूज होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कभी कोई सा यूज कर लिया, कभी कोई सा यूज कर लिया, तो बदल बदल कर जो है ना अलग अलग थालियों में मैं भोग लगाती हूँ। लेकिन आरती जो है ना हमेशा मैं एक ही दीपक से करती हूँ, जो कि आप मेरे सब वीडियो में सामने देख रहे हैं। और गरुड़ घंटी
जो कि बहुत पुरानी है। और ये दूसरा दीपक आप देख रहे हैं, इसे पंडित जी यूज़ करते हैं जब भी कोई वो जाप पाठ करते हैं तो इसमें घी डालकर यूज़ करते हैं। तो ये दीपक जो है ना बहुत टाइम तक जलता है। तो हमारे पास जो है ना डेली पूजा में हम 2 ही दीपकों का यूज़ करते हैं। तो ये सारे बर्तन हैं। आपको हमारे पूजा के बर्तन कैसे लगे? ये तांबे, पीतल, कांसे के बर्तन, चांदी के बर्तन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इनकी एक ही दिक्कत है कि ये जो है ना गंदे बहुत जल्दी होते हैं। और गंदे होते हैं ना तो ईजिली इनको साफ़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आप इनके लिए हफ्ते में एक बार निकालिए इनको और अच्छे से इनको साफ़ कीजिए तो ये जगमगा उठते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, जैसा मुझे दिखे टाइम मिल जाता है उस हिसाब से मैं इनको साफ़ करती हूँ। और ये जो है ना हमारे पूरी ज़िंदगी की कमाई है अभी तक की, जो हमने अपने पूजा पाठ में जो है ना लगाई है। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी अर्घे से जो है ना हम भगवान की नज़र उतारते हैं। ये भगवान की नज़र उतारने के लिए अर्घा होता है, छोटा होता है। इससे आप भगवान को स्नान भी करवा सकते हैं अर्घा से, अगर आप कराना चाहते हैं। तो ये हैं हमारे पूजा के सारे बर्तन। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा और भी बर्तन हैं जिनको हम साल भर में एक बार ही निकालते हैं। यही बर्तन जो है ना हम डेली यूज़ में ज़्यादातर भगवान के लिए यूज़ करते हैं। आशा करती हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी, आप भगवान के बर्तनों में भी कभी भी जो है ना अपने यूज़ के लिए ना लें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान की कटोरियों में आप कभी डायरेक्ट खाना ना खाएं, भगवान की जो थालियाँ हैं उनमें आप भोजन ना खाएं, और भगवान के जो गिलास हैं उनसे आप पानी ना पिएं। कोशिश करें कि भगवान के जो बर्तन हैं वो भगवान के लिए ही रहने दें। भोग लगाने के बाद उनको आप अपने बर्तनों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।